हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में हम आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो देखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। और यह जो युद्ध है यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। लेकिन अकबर की तरफ से जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व किया था मान सिंह और आसफ खान ने। और जो राजपूतों की सेना थी यानी कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप ने, और हाकिम खासूर नाम का एक व्यक्ति था उसने। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का नेतृत्व यानी कि सेनापति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हाकिम सूर। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या था? तो हाकिम खां सूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो देखिए, हमारी जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया था, और यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 का जो दिन है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसको अपनाया गया था। साथ ही में जो राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम है, इसको भी संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को तीन काम हुए थे। पहला, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वह कुल 8 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन जो है मैं बता देता हूं कि दो विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी राइट आंसर होगा। और चार जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। उनके नाम है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। ये जो चार विटामिन हैं यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। बाकी के ये जो विटामिन बी और सी हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.5 या उससे कम होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब आप समझ ले कि ये अम्ल वर्षा होती क्या है और इसका कारण क्या होता है। तो देखिए, प्रदूषण के कारण सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब वायुमंडल में हमारे पहुंचती है तो वहां पर वह जल के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और वह जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उससे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और यह जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है यह स्थित है असम में, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1905 को, तो इन दोनों को भी साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य कौन है? यह जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार एसएससी और जो रेलवे का एग्जाम है उसमें बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई राज्य कौन है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसकी जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। तो इस डेट को भी याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी जो हैं, यही 1892 में, ठीक है, किस साल में? तो 1892 में यह उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। और इनका एक उपनाम भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा आंतरिक अंग सेम के आकार का होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा। यानी कि किडनी जो होता है उसका आकार सेम की तरह होता है, और इसका जो वजन है वह 140 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि लगभग 140 ग्राम होता है। अब इसका काम पूछे कि हमारे शरीर में क्या काम है, तो यह एक तरह का उत्सर्जी अंग है, और इसका काम है हमारे शरीर में खून को शुद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर जिससे नहीं है बल्कि किसी है। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 900 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड जो भार का प्रश्न है, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पर जो भार है वह चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना होती है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी पर उसका भार 900 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 900 न्यूटन मल्टीप्लाई 1/6। अगर इसको कटाएंगे तो 150 होगा, यानी कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 150 न्यूटन। ठीक, अगला सवाल अब देखें, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डचों ने अपना जो पहला उपनिवेश है वह 1605 ईस्वी में बनाया था, मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग एक मिश्रण है, तो स्मॉग जो होता है इसे हम हिंदी में धूम्र कुहासा कहते हैं। ठीक है, और यह धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण होता है, तो धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है स्मॉग। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर जो है वह कौन सा है? तो सबसे बढ़िया जो इंसुलेटर है वह इनमें से कांच है। ठीक है, यानी ग्लास है। अब आप समझे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर जो है उस तरह का एक पदार्थ होता है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और इससे होकर के विद्युत के जो आवेश हैं उनका भी प्रभाव नहीं होता है। तो उस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर, और हिंदी में उन्हें हम रोधी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए जो रिकेट्स बीमारी है यह एक बच्चों की बीमारी है, और यह होती है विटामिन डी की कमी से, और इसमें जो है अस्थि यानी कि हड्डी जो है वह इस बीमारी से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन बड़ों में विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया, और यह भी हड्डी से संबंधित एक बीमारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन यह भी आता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो इसके रासायनिक नाम को भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? यानी कि वायुमंडल की जो हमारी परतें हैं उनमें किस परत के ऊपर से ताप काफ़ी तेजी से बढ़ने लगती है? तो वह जो वायुमंडल की परत है उसका नाम है आयन मंडल। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है वह बनाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। अब अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि भारत में मौद्रिक नीति जो है इसकी समीक्षा कौन करता है, तो वह भी यह आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है,
टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है यह स्थित है उत्तराखंड में। अगर पूछे कि किस नदी पर स्थित है तो यह भिलंगना और भागीरथी नदी पर संयुक्त रूप से स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले टीका किसने विकसित किया था? तो सबसे पहला जो टीका है वह विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, और इन्होंने चेचक जो बीमारी है उसके टीके की खोज की थी। ठीक है, और इन्हीं को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। तो अगर सवाल इस तरह से आ जाए एग्जाम में कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, तो वह है एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे नियुक्त किया गया है? यानी कि वर्तमान में ये जो कैग है भारत का वह कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीसी मुर्मू। ये जो जीसी मुर्मू है यह कैग बनने से पहले जम्मू कश्मीर जो है उसके उपराज्यपाल रह चुके हैं, और अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। यह जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जो जैव पदार्थ हैं वह काफ़ी प्रचुरता में पाई जाती हैं। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन जो है उसकी कमी होती है, तो इसे भी ध्यान में रखना आपको। अगला सवाल है दोस्तों, वाटरमैन कमीशन किससे कहा जाता है? तो वाटरमैन कमीशन जो है वह साइमन कमीशन को ही हम कहते हैं। ठीक है, और यह जो साइमन कमीशन है यह भारत कब आया था? तो यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, अगला सवाल है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण किस तरह के दर्पण होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से छोटा अगर प्रतिबिंब बनता है तो हम पीछे का जो दृश्य है वह ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, तो इसके कारण हम इस उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो प्याज जो होता है वह तने का परिवर्तित रूप होता है, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और प्याज का वानस्पतिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह होता है एलियम सेप्पा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ किया था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।